अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी बेकरी स्टाइल रोट रेसिपी, जिसको बनाने के दो तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। ओवन में आप इसे किस तरह तैयार कर सकते हैं और इसे पैन में किस तरह बेक कर सकते हैं। दिखने में ये जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस हैं। मुहर्रम स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी से ये रोट्स बहुत हेल्दी तरीके से आज बनाएंगे, तो इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से ये रोट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी आपने बारीक लेनी है, अगर मोटी सूजी है तो आपने उसको मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेना है। 1 कप मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी है जिसको मिक्सी जार में डालकर मैंने बारीक पीस लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं यहाँ पे खसखस ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। इसके अलावा 1 चुटकी मैं यहाँ पर नमक डालूँगी जो इसके टेस्ट को बैलेंस करेगा। 1/4 कप यहाँ पर पिस्ते बादाम थे जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर इसको दरदरा सा पीस लिया है। इसमें मैंने 4-5 किशमिश भी ऐड की हैं, आपकी चॉइस है, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ देसी घी का। आप चाहें तो सादे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को आपने मेल्ट नहीं करना, घी को ऐसे ही हमें इसमें ऐड करना है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं केवड़ा वाटर जो कि है हाफ टी स्पून। अच्छी खुशबू के लिए और बेकरी स्टाइल इसको बनाने के लिए मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हाफ कप ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ नारियल, जो नारियल का बुरादा होता है जिसको डेजिकेटेड कोकोनट कहा जाता है, ये मैंने हाफ कप इसमें शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इनको आपने मसल लेना है। जब आप इनकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे तो देखें ये अच्छी तरह से आपस में वेल कंबाइन हो जाएंगी और इस टेक्सचर में आ जाएंगी जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर देखें इस तरह से जब इसकी एक मुट्ठी सी बनने लग जाए, इट मीन्स कि आप बिल्कुल राइट वे में जा रहे हैं। तो देखें इस तरह की मुट्ठी बन जाएगी तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा जो हमने इसमें घी की क्वांटिटी ऐड की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इसे गूंद लेना है, तो इसको गूंदने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध आपने नीम गर्म ही ऐड करना है क्योंकि हमने जो इसमें सूजी ऐड की है वो फिर गर्म दूध डालकर जब आप इसे गूंदेंगे तो वो इसमें फूलेगी। दूध सारा एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करना है और साथ-साथ आपने इसे गूंदते जाना है। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये बहुत अच्छी तरह से गूंद कर तैयार हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप मैंने दूध ऐड किया था। अगर आपने थोड़ा-सा और ऐड करना हो तो 1 से 2 टीस्पून दूध का आप इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो देखें इस स्टेज पे ये थोड़ा-सा स्टिकी होगा, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि हमने जब इसमें सूजी ऐड की है वो थोड़ी-सी देर में फूल जाएगी। इसको मैं कवर करूँगी और रेस्ट दूँगी ताकि सूजी जो है वो इसके अंदर दूध वगैरह और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उनको अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले और ये बिल्कुल सेट हो जाए डो। तो इसको कवर करेंगे और आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे। आधे घंटे में इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आधा घंटा हो चुका है मुझे इसे कवर करे रखे हुए, तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी जो डो है रोट की वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आपने हाथ को ग्रीस कर लेना है ऑयल से और फिर आपने जितना बड़ा पोर्शन आप रोट का रखना चाहते हैं, उतना ही बड़ा आपने पोर्शन इसका लेना है। तो मैं इसका कुकी साइज़ का पोर्शन लूँगी, आप चाहें तो बड़े साइज़ का रोट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पहले मैं इसको क्रैक फ्री करूँगी और फिर इसको हम एक बॉल का शेप देंगे और फिर इस तरह से आपने इसको हाथ की मदद से फ्लैट करना है, इसके एजेस को सेट कर लेना है, तो देखें एक कुकी का ये शेप बन जाएगा। साथ ही एक प्लेट में मैंने बादाम और पिस्ते हैं, जिसको मैंने कूट लिया है हमन-दस्ते में डालकर, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे तो देखें ये ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर इस तरह से प्रेस हो जाएँगे। ठीक है? तो इसी तरह से आपने इसी स्टेप को फ़ॉलो करते हुए इनको बना लेना है और एक प्लेट है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, ये मैं इसके अंदर असेंबल करती जाऊँगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन से हमारे रोट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस क्वांटिटी में मैंने 14 रोट्स बनाकर तैयार किए थे। आप चाहें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। अब इसको पैन में किस तरह पकाना है, पैन मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने रख दिया था हाई फ्लेम पे। पैन अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब रोट की एक प्लेट जो है वो मैं इसके अंदर रख दूँगी।
2 मिनट के लिए आपने चूल्हे का फ्लेम हाई रहने देना है। जब इसमें हीट डेवलप हो जाए फिर आपने लो फ्लेम पे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है। कवर कर देंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद चूल्हे का फ्लेम आपने लो करना है और लो फ्लेम पे इसको आपने 30 से 35 मिनट तक पकाना है। ये बहुत अच्छी तरह बेक हो जाएंगे। अब आप इसे ओवन में कैसे तैयार कर सकते हैं? ओवन को 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने रख दिया था। ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है। एक प्लेट मैंने ओवन के अंदर रख दी है और ओवन को मैंने 180 डिग्री पे सेट किया है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में ये बहुत ही अच्छे इसमें बेक होकर तैयार हो जाएंगे। तो देखें कितना आसान था इनको बनाना। तो बेकरी स्टाइल रोड बनाना अब आपके बाएं हाथ का खेल है। ये वो रोड्स हैं जो मैंने ओवन में बेक किए हैं। ये इस वक्त काफ़ी गर्म हैं और इस वक्त ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। इस वक्त आपने इनको ट्रे में से निकालना नहीं है। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो फिर आप इनको निकालें। अगर ये इस पे चिपक जाएं या नहीं निकलें तो फिर आपने जो बटर नाइफ होती है ना, उसकी मदद से इनको इसमें से अलग कर लेना है। तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाएंगे, मगर ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, उस वक्त आपने इनको सेपरेट करना है। तो देखें माशाल्लाह से कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो जो पैन में मैंने बनाने के लिए रखे थे उनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें पैन वाले रोड्स भी हमारे माशाल्लाह से बेहतरीन बेक हो चुके हैं। एहतियात के साथ प्लेट हम इसमें से भी निकाल लेंगे। इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर आपने इसको इस प्लेट में से निकालना है। तो ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। ये वो रोड हैं जिसको मैंने पैन में बेक किया है। इसकी नीचे की सरफेस आप देखें कि अच्छी खासी डार्क हो चुकी है और ऊपर से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और ये दूसरा रोड है जिसको मैंने ओवन में बेक किया था। तो दोनों में देखें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त ये रोड बनकर तैयार होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोगों ने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे चाहे मुहर्रम में बनाएं या वैसे ही साल में बना कर रखें। ये इंशाअल्लाह ताला आपको आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएंगे। तो बेहतरीन से ये रोड्स आप चाहें इवनिंग स्नैक की तरह इंजॉय करें, इसको चाय के साथ इंजॉय करें, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो एक रोड मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छी तरह से टूट रहा है। इसका टेक्सचर आप चेक करें। तो मज़ेदार से बेकरी स्टाइल रोड बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं। रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।